Assalamu alaikum. In this class, we will see how arithmetic mean is computed through step deviation method. Computation of arithmetic mean in frequency distribution series और मेथड जो होगा वो स्टेप डिविएशन मेथड. तीसरा जो मेथड है वो स्टेप डिविएशन मेथड है और हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज में अरिथमेटिक मीन निकालेंगे और फार्मूला जो है हमारे पास वो अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू एज्यूम्ड मीन प्लस समेशन ऑफ एफ डी डैश डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ एन टू सी. इस मेथड में सिर्फ दो चीजें हमें नहीं हैं, एक ये डैश और दूसरा जो है वो सी है. एक डैश और सी, यही एडिशन है स्टेप डिविएशन मेथड में. अगर हम शॉर्टकट मेथड की फार्मूला को लेते हैं वो एग्जैक्टली एज्यूम्ड मीन प्लस समेशन ऑफ एफ डी डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ, ये वो फार्मूला थी. इस फार्मूला में सिर्फ एक इजाफा हुआ है, एडिशन हुआ है, एक इस डैश का और इस सी का. बाकी जो सिस्टम है वो सारा एक जैसा है. डी डैश हमें निकालना है इंस्टेड ऑफ डी और फिर मल्टीप्लिकेशन करनी है हमें सी के साथ. सी जो है कॉमन फैक्टर जो इस सीरीज का होगा उसके साथ इसको ज़रब करना है. अगर हमारे पास वही डाटा है जो हम लिख रहे हैं, मार्क्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जीरो टू 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 and 40 to 50. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो 20, 24, 40, 36 and 20. This is illustration. This data has been given and we are asked to find out arithmetic mean through step deviation method. और अक्सर बेशतर step deviation method एग्जाम्स में आता है. Now we will go to its solution. Solution part. मार्क्स का कॉलम पहला बन जाएगा. इसी तरह से हमने मिड वैल्यू देखना है. मिड वैल्यू जो है इट इज L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय 2 एंड इट इज इंडिकेटेड बाय M. Mid value or M is just equal to L1 plus L2 divided by 2. ये हमारा दूसरा कॉलम. तीसरा कॉलम जो है नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और इसको हम इंडिकेट करते हैं बाय F. और चौथा कॉलम डिविएशन, सिंपल डी, ना डी डैश, सिंपल डी. डी इज इक्वल टू M माइनस A. ये चार कॉलम. और पांचवा कॉलम जो है वो स्टेप डिविएशन.
that is d dash is equal to m minus a divided by c. d dash is the addition. ये जो है, जो हमारे पास शॉर्टकट मेथड था उसमें हम यहां तक लेते थे, फिर फ्रीक्वेंसीज के फ्रीक्वेंसीज के साथ ज़र्ब कर देते थे. अब हमने यहाँ स्टेप डिविएशन लेना है और डी डैश जो है वो ऑलवेज इक्वल टू m माइनस ए डिवाइड बाई सी. और जो लास्ट स्टेप होगा वो मल्टीपल होगा, मल्टीपल ऑफ स्टेप डिविएशन. विथ फ्रीक्वेंसी. और इसको हम लिखेंगे एफ डी डैश. अब हमारे पास पहला कॉलम मार्क्स का, दूसरा मिड वैल्यूज का, तीसरा कॉलम फ्रीक्वेंसीज का, चौथा कॉलम डिविएशन का, पांचवा कॉलम डी डैश का स्टेप डिविएशन में, और फिर एफ डी डैश का. हम लिखेंगे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 and 40 to 50. पहला इसका मिड वैल्यू निकालेंगे. 0 plus 10 divided by 2 is just equal to 5. Therefore, the value of m is 5. इसका 10 और जमा 20 डिवाइड बाई 2 वो 15 के बराबर. इसी तरह से ये तीसरा कॉलम 25 के बराबर और चौथा कॉलम जो है 35 के बराबर. और पांचवें कॉलम में इसका सम जो होगा, m जो होगा वैल्यू वो 45 होगा, 45. और नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज 20, 24, 24, 40, 36 and 20. Of d, this is the value of deviation is m minus a. M is 5. Assumed mean now comes in way. अब हम इस assumed mean को वही 25 लेंगे. Let our assumed mean, हम जो assume करते हैं अरिथमेटिक मीन को वो 25 ले रहे हैं. इस तरह से हमें d का जो वैल्यू होगा m माइनस ए. m का वैल्यू जो है 5 है, a का वैल्यू जो है -25 है, और जो d होगा वो 25 में से 5 निकालते हैं -20 रहते हैं. m 5 -25 ये -20, 15 -25 -10, 25 -25 0, 35 -25 +10, 45 -25 20 के बराबर रहते हैं. अब हम सिंपली लिखेंगे -20, -10, 0, 10 and 20. d डैश m माइनस ए डिवाइड बाई सी. m माइनस ए का वैल्यू जो निकला है पहले क्लास के लिए वो -20 है. ये जो c है इट इज कॉमन फैक्टर. अब हम देखते हैं कॉमन फैक्टर इनमें से कौन सा है. अगर हम 20 को 10 से डिवाइड करेंगे, 10 को 10 से डिवाइड करेंगे, 10 को 10 से डिवाइड करेंगे, पॉजिटिव 20 को 10 से डिवाइड करेंगे, दिस इज द कॉमन फैक्टर. देयरफॉर द वैल्यू ऑफ सी, द कॉमन फैक्टर of the deviation column is 10. We will write now d dash is now equal to m minus a. ये जो m minus a है ये 20 -20 के बराबर निकलता है डिवाइड बाई 10.
आप m माइनस ए जो है -20 है और इसका जो कॉमन फैक्टर है इस पूरे सिस्टम का वो 10 है, लिहाजा -20 को 10 से डिवाइड करने पर हमें d डैश मिलेगा और d डैश जो है -2 के बराबर आएगा। तीसरे कॉलम में ये जो दूसरा कॉलम है m माइनस ए का जो वैल्यू है -10 है और -10 को कॉमन फैक्टर से तकसीम करते हैं, इट विल बी इक्वल टू -1। 0 डिवाइड बाई एनीथिंग इज इक्वल टू 0, ये 0 और 10 को 10 से तकसीम करने पर हमें पॉजिटिव 1 मिलेगा। 20 को 10 से तकसीम करने पर हमें पॉजिटिव 2 मिल जाएंगे। नाउ द वैल्यू ऑफ d डैश इज -2, -1, 0, 1 and 2. Now we will multiply d dash with f so that we get the fd dash. Therefore ये जो -20 है इसको हम इस 2 से ज़रब करेंगे, इट इज -40। 24 को इस -1 से ज़रब करेंगे, -24। 40 को 0 से ज़रब करेंगे, इट इज जस्ट इक्वल टू 0। 36 को मल्टीप्लाई करेंगे इस 1 से, इट विल बी इक्वल टू 36। 20 को इस 2 से ज़रब करेंगे, वी विल गेट 40। नाउ हियर आर पॉजिटिव साइनस एंड नेगेटिव साइनस। दिस नेगेटिव इज एडेड with the positive addition। 4 it is -64, it is 76। when we add these two figures we will get summation of fd dash। I will write summation of fd dash is equal to 6 में से 4 निकालते हैं 2, 7 में से 6 निकालेंगे 1। अब हमारे पास fd dash का जो वैल्यू निकला वो 12 है और समेशन ऑफ f का जो वैल्यू है वो 140 है। यही वैल्यूज जो हैं हम इस फार्मूला में जो मैंने पहले लिखा था फार्मूला उसमें लगाएंगे। ए जो हमने एज्यूम किया वो 25 के बराबर है। समेशन ऑफ एफ डी डैश का वैल्यू जो हमें निकला वो 12 है। समेशन ऑफ एफ का जो वैल्यू निकला वो 140 है और सी का जो वैल्यू है कॉमन फैक्टर का वो 10 है। ये जो वैल्यूज हैं हम फार्मूला में पुट करेंगे। Therefore we will write x bar is equal to a plus summation of f d dash divided by summation of f into c। a का वैल्यू जो है वो 25 है, हम लिखेंगे 25 प्लस summation of f d dash it is 12, we will write 12 divided by summation of f it is equal to 140 and this 12 divided by 140 is multiplied by 10 और 25 प्लस 112 को 10 से ज़रब करेंगे 120 डिवाइड बाय 140 इट इज जस्ट इक्वल टू 25 प्लस 0.86। Therefore our mean now will be equal to 25.86। ये हमने देखा डायरेक्ट मेथड में भी हमें यही निकला, शॉर्टकट मेथड में भी जो वैल्यू निकला अरिथमेटिक मीन का वो भी यही निकला और इस
स्टेप डिविएशन मेथड में जो हमारा वैल्यू निकला, मीन का वैल्यू जो निकला वो 25.86 है। कोई डिविएशन इन तीन मेथड्स में नहीं हुई, लिहाजा हम अब दूसरी जो क्लास होगी वो इंशाल्लाह मीडियन पे हम जाएंगे। 10 क्लासेस हमने इसके लिए सर्व किए, मीन के लिए, क्योंकि तीनों में डायरेक्ट मेथड है, शॉर्टकट मेथड है और स्टेप डिविएशन का मेथड इस लास्ट में आता है। जो दूसरी क्लास होगी इंशाल्लाह वो सेंट्रल टेंडेंसी का जो दूसरा पार्ट है, मीडियन। अब हम मीडियन देखेंगे दूसरे क्लास में। मीडियन जो है हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम इसको देखेंगे, इसकी कौन कौन सी इसके कौन कौन से मेथड्स हैं, कौन कौन सी सीरीज है, कहाँ कहाँ पे अप्लाई होता है। थैंक्स फॉर टुडे।